परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही डिफिकल्ट चीज़ होती है कि आपको एक ही मौका मिलता है, और अगर आप भूल गए. But as a film, as a part of the film industry, are you happy that the censor board and also the Supreme Court is with Well, the I don't know if the filmmakers, they're supporting them? Well, like I said, I was not a part of the film, so I hope that whatever the law-making bodies feel is right, they should do that. And I think overall it was a really nice film, and I hope someday Rajkumar Hirani ke साथ भी काम करने का मौका मिले, because he is something else. He's brilliant, and Amir Khan is, I mean, there's nothing that I can say to even describe him. Last year we saw you with Jhalla Walla. This year I didn't have a song, and next year do we have anything? yes, inshallah. And which is the tougher part, do you think, performing on stage or shooting for a song in a movie? I think दोनों ही टफ होते हैं. जैसे कि अगर आप शूट कर रहे हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं. आपको बाल परफेक्ट रखना होता है, और एक भी लटके यहीं से कहीं हो जाए तो वो ज़्यादा इरिटेशन लेवल्स बढ़ जाती हैं. कभी कभी AC सेट्स नहीं होते तो उसमें भी डिफ़िकल्ट होती है. आउटडोर शूट होता है, डिफ़िकल्ट होता है. लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आपको एक ही मौका मिलता है, और अगर आप भूल गए तो आप भूल गए, बट यू हैव टू कैरी ऑन. और एनर्जी अगर थोड़ी भी ड्रॉप हो गई तो ऑडियंस कैन पिक इट अप लाइक दैट. सो आई थिंक दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं. सिंगर कौन है जिसके गाने आप पसंद करते हैं जो एकदम परफॉर्म करेंगे? सिंगर आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे सिंगर्स हैं हमारे कंट्री में. बट आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट्स आर सोनू निगम, श्रेया एंड सुनिधि. कोई गाना परफॉर्म करेंगे इस साल? हाँ, आई एम श्योर उन्होंने. कौन सा गाना रहेगा? वेल उनका पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट जैसे मैंने कहा बहुत सारे हिट्स हैं इस साल के. न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ बनाया है आपने? मैं रेजोल्यूशंस नहीं बनाती, क्योंकि टूट जाते हैं या तोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है उसके लिए रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती. आप वो वैसे ही कर सकते हैं. जैसे कि मैं कहूँगी इस साल में अच्छी बनूंगी. आई मीन अगर आप अच्छे हो तो आप हर साल अच्छे रहोगे. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग. आई डोंट मेक एनी रेजोल्यूशंस. हाय गौर, मैं नितिन भारती न्यूज़ टेनमेंट से. हाय. बिग बॉस सीजन 8 देख रही हैं आप? थोड़ा बहुत. कैसा लग रहा है? अगर मैं उसके कॉन्फ्रेंस के लिए गई होती तो ज़रूर बताती, लेकिन मैं कंट्री क्लब के लिए आई हूँ तो मैं कंट्री क्लब के बारे में बात करती हूँ. क्योंकि आप विनर थी पिछली बार, तो इस बार देख के थोड़ा बहुत तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक थैंक गॉड मैं विनर थी, इसलिए तो मैं इस साल कंट्री क्लब के न्यू ईयर के सबसे बड़े पार्टी में परफॉर्म कर रही हूँ. तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं जैसे भी करके कट टू वहीं पर आ जाऊंगी कि ये वी आर एट कंट्री क्लब, लेट्स टॉक अबाउट दैट. और आपके साथ ईशा गुप्ता और प्राची भी परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ अलग अलग जगह पे. जी. एक प्रतियोगिता भी हो जाती है आपस में जब बॉलीवुड की तीनों ही एक्ट्रेस हैं. क्या हो जाती है? प्रतियोगिता हो जाती है. प्रतियोगिता हो जाती है. हाँ, कौन कितना अच्छा और कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा लोगों ने एंजॉय किया. Really? आप ध्यान रखिए. वाओ यार, पीपल शुड टेक आइडियाज फ्रॉम यू अबाउट क्या हो जाती है. मतलब इट्स लाइक रियाना अगर अमेरिका में परफॉर्म करे न्यू ईयर नाइट पे, तो मुझे यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए. और कंट्री क्लब के लिए तीनों. Dude, really? तीन एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन. ये एक स्टेज नहीं है, ये अलग अलग शहर हैं. बिलोंग तो वही कंट्री क्लब के लिए वो बैंगलोर में करिए, आप यहाँ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपटीशन लेवल होता है ना. नहीं, कंपटीशन होने एंजॉय करेंगे उनका परफॉर्मेंस. ये बात कहीं ना कहीं आपके लिए होती होगी, मेरे लिए तो नहीं होती, क्योंकि जिस स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं आपको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि आप वो स्टेज को उस वक्त के लिए ओन करते हैं. और आपके बाद कौन आएगा, आपके पहले कौन आएगा, और यहाँ तो वो क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि मुंबई में मैं ही परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे मुंबई का कंसर्न है, एंड आई एम श्योर दैट वील रॉक इट. और कभी स्टेज परफॉर्मेंस जिससे बात करिए, आपने कभी किसी का देखा है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो आपको बहुत पसंद आया हो? कभी लाइव आपने कभी कहीं देखा? You mean as an actor performer या singers? एक्टर. Live, I think किसी बेस्ट परफॉर्मर मान लिया ऐसे कभी देखा हो? देखो, परफॉर्मर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन somebody who does really brilliantly live, one of them of course is Madhuri Dixit ji. I think she is brilliant. I think वो अगर सिर्फ खड़ी भी रहेंगी तो उनके expressions are enough to the crowd to go crazy. लेकिन अगर सिंगर्स की लाइक ओवरऑल परफॉर्मर्स की बात करूं तो मैंने 2 लोगों का लाइव परफॉर्मेंस देखा हुआ है. वो में से एक थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम, और दोनों के ही वक्त मुझे लिटरली गूज बम्स आ गए थे. दे आर सो गुड.
So yeah. गौर 2015 में क्या आपका मैरिज का कुछ ऐसा प्लान है? हाँ नहीं सर, मुझे बहुत काम करना है और एक्चुअली उस टाइम पे मैं शादी करूँगी जब मैं फुली रेडी होंगी मेंटली, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जब आपको लिटरली यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, अदरवाइज यू डोंट वांट टू डू इट। एंड इस वक्त 2014 इतना अच्छा रहा है मेरे लिए, तो आई होप कि 2015 में भी मैं काम पे कंसंट्रेट करूं और जब शादी के बारे में सोचूंगी तो ज़रूर बताऊंगी। तो आपको मतलब किस तरह का लड़का मतलब अगर हम ये स्वयंवर का कर रहे होते ना, मैं आपका सवाल का ज़रूर जवाब देती, लेकिन इस वक्त कंट्री क्लब के डांस परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। बट चॉइस तो मेरे पास है ना, इसीलिए तो पूछ रहा था मैं, आपकी चॉइस से बता दीजिए कैसा लड़का है। मैं चॉइस टू आंसर की बात कर रही हूँ, इस वक्त मुझे आंसर नहीं करना जी। No, it can wait. I have to be fully ready for it. थैंक यू। अभी दर्शकों को गौहर खान के तरफ से और कंट्री क्लब के इस न्यू ईयर बैश की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस, डू ग्रेट थिंग्स।